तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये है क्या और मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये WPC डोर फ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग लाइन है और आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। बहुत मजा आने वाला है, आपको लेकर चलता हूँ सीधा। तो दोस्तों बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर WPC डोर फ्रेम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ ECOST के लाइव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहां पर मैं आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड कि WPC डोर फ्रेम आखिर कैसे बन रहा है, किस सेक्शन का बन रहा है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ लाइव बिल्कुल। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बटन को हिट। और मैं लेकर चलता हूँ आगे आपको और बताता हूँ कि सबसे पहला इसके अंदर क्या डलता है। इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें डलती हैं। सबसे पहला होता है पॉलीमर, दूसरा होता है एडिटिव्स और तीसरा है वुड पाउडर। इन 3 चीजों के मिश्रण से आखिर बनता है वुड पॉलीमर कंपोजिट प्रोडक्ट। और किस रेशियो में डलता है, बहुत सिंपल है। 70% डलता है वर्जिन पॉलीमर, 15% डलते हैं डिफरेंट एडिटिव्स और अनदर 15% जो होते हैं वो है वुड पाउडर। अब आखिर ये प्रोसेस होता क्या है, बहुत सिंपल है। ये होता है एक एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग, ये एक्सट्रूजन कैसे डिफरेंस है, बहुत अलग अलग प्रोसेस है, मैं उसमें आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा। बट हाँ, ये एक एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनता है। जिस टाइप का आप मोल्ड लगाते हैं उसी सेक्शन का डोर फ्रेम बनता है। और एक्सट्रूजन कैसे होती है, बहुत सिंपल है। पहले वो जो एरिया है वहां से जो केमिकल्स हैं वो नीचे ट्रांसपोर्ट होके आते हैं स्क्रू बैरल के अंदर, और इस एक एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग जेल फॉर्म के अंदर उस पॉलीमर मटेरियल को जो एडिटिव्स और वुड पाउडर्स के साथ ब्लेंडेड होता है उसको जेलेट करते हैं। और जब वो जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है और मोल्ड के अंदर आता है, इसके बाद ये जो कैलिब्रेशन का एक प्रोसेस है, इस कैलिब्रेशन के अंदर WPC डोर फ्रेम को एक शेप मिलती है। और जब उसको वो शेप मिलती है तो उसके बाद यहां से लेकर करीबन 75 फुट लंबाई के एक चिलिंग प्रोसेस के अंदर इस पूरे प्रोसेस को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पता लगता है कि क्या एक सेक्शन बन रहा है। जैसे इस समय हमारे प्लांट के अंदर 4x2.5 का सेक्शन चल रहा है, जो कि करीबन 100x63.5 का सेक्शन है। ऐसे ही आप डिफरेंट मोल्ड्स को जैसे चेंज करते चले जाएंगे तो एक डिफरेंट सेक्शन अपने आप में बनता चला जाएगा। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से, कैसे ये एक फाइनल प्रोडक्ट जब निकलता है, कैसे मशीन आगे रन करती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा आप लोगों के लिए, बड़ा एक डिफरेंट होगा, क्योंकि करीबन 7 सालों में बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि आखिर WPC बनता कैसे है, किस तरीके से इसकी एक्सट्रूजन होती है, क्या आप ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बहुत से लोगों के बहुत से सवालों के लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। जैसा कि आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं कि 2 एक्सट्रूजन लाइंस है। ये एक एक्सट्रूजन लाइन डोर फ्रेम्स की है और ये भी जो लेफ्ट में एक्सट्रूजन लाइन है ये भी डोर फ्रेम्स के लिए है। और इन दोनों लाइंस को हम सिर्फ और सिर्फ डोर फ्रेम्स की एक्सट्रूजन के लिए यूज करते हैं। और जो हमारी करीबन प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डोर फ्रेम्स के लिए ये पूरी यूटिलाइज रहती है 24 घंटे 365 दिन। और ये जो अब आप एरिया देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेके चलता हूँ। बहुत सिंपल है, ये जो एक एरिया है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि इतना लंबा जो एक एरिया है, यहाँ तक चिलिंग होती है। और ये चिलिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट निकल रहा है ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये एक फाइनल प्रोडक्ट अपने आप में बिल्कुल सीमलेस है, एब्सोल्युटली बिल्कुल। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक ग्लॉसी फिनिश है, एक सीमलेस प्रोडक्ट है। और ये आखिर कैसे जाता है, तो ये एक हॉल ऑफ होता है, और जो हॉल ऑफ होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट को आगे खींचता है अपनी ओर। और इस हॉल ऑफ के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट जो बिल्कुल निकलता है, जो बिल्कुल साइज्ड होके निकलता है, वो है अपने आप में एक एब्सोल्युटली सीमलेस WPC डोर फ्रेम। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, और ये अपने आप जैसे जैसे आप देखेंगे निकलता जाएगा अपने आप। यहाँ पर एक सर्टेन टाइम के बाद एक जो हमने लेंथ सेट करी है उसी लेंथ पर अपने आप कटर आके इसको कट कर देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस स्लैब के ऊपर वेट होके अपने आप ये प्रोडक्ट एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि किस तरीके से राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड कैसे WPC डोर फ्रेम बनता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगी ये समझने में कि WPC डोर फ्रेम प्रोडक्ट कैसे बनता है। और बहुत से लोगों का एक ये सवाल जरूर रहता है कि आप जो डोर फ्रेम बनाते हैं उसके अंदर क्या कोई अलग से लेयर लगाते हैं या ये लेयर एक साथ एक्सट्रूड होती है। तो मैं आज आपको वो बहुत अटमोस्ट क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक सिंगल एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर कहीं पे भी डोर फ्रेम को कुछ चिपकाया नहीं जाता, या ऊपर की जो आप एक डेंस लेयर, रिजिड लेयर, जो 1.4 डेंसिटी की एक रिजिड लेयर होती है वो कहीं पे भी चिपकाई नहीं जाती। वो एक्सट्रूड होके एक फॉर्म में निकलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ही है।
कोई ऐसा नहीं है कि एक लेयर ऊपर से अलग लग रही है और बीच की एक सेंटर लेयर जो आप देख पा रहे हैं ये कोई अलग है। ये एक सिंगल एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है। और जब भी आप अपने घर के लिए WPC डोर फ्रेम को चूज करें तो ये जरूर देखिए कि ये जो ड्यूराकैप टेक्नोलॉजी है, इसको हमने एक नाम दिया बिकॉज हमारी ये एक सेल्फ इनोवेटेड टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ड्यूराकैप टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ये करीबन 6 mm की एक स्ट्रेंथेंड रिजिड लेयर छयों तरफ प्रोडक्ट के एनकैप्सुलेटेड रहती है। ये कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है इस प्रोडक्ट को बहुत स्ट्रेंथ देती है हर तरफ से। चाहे आपको प्रोडक्ट के पीछे जब होल्ड फास्ट लगाना होता है वहां पर भी ये स्क्रू करने के लिए पूरी रिजिडिटी देती है, और जब आपको इसके ऊपर हिंज लगाना होता है तो वहां पर भी ये जो लेयर है अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ देती है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि WPC डोर फ्रेम आखिर कैसे बनता है, किस तरीके से ये प्रॉपरली एक्सट्रूड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।